नमस्कार रवि जी। नमस्कार संजय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया और इतना अच्छा सेवा की है। और आप जो काम भी कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। और मैं 23 तारीख को ही इंडिया से आया और इंडिया में अभी कम से कम 4-5 स्टेट में 72 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में स्टूडेंट के लिए उनको नैतिकता और आध्यात्मिकता सेवा के माध्यम से कैसे की जाए और उनको पढ़ाई में भी एक्सलेंस कैसे हो सकते हैं, इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहा था। तो विद्यार्थियों को तो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेने हैं, लेकिन उनको वो चीज़ दे करके उनको अध्यात्म में लाने का और नैतिकता पर लाने का मेरा प्रयास था। तो अभी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में मैं आया हूँ और मेरे साथ हरीशानंद दादा भी हैं। तो मैं अभी 21 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तो ऊपर वाले की कृपा से एक इटालियन आदमी को कल ही दीक्षा हुई और वो मेरे साथ रोज़ सवेरे 5 से लेकर के 7 बजे तक 2 घंटा साधना करता रहा। तो मेरा अनुभव यही हुआ है कि आज आध्यात्मिकता का आकर्षण सबको है, लेकिन वो चांस नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग अवेलेबल हैं। जिसको भी आध्यात्मिकता में उन्नति करना है उनके लिए हम लोग सदैव तैयार हैं और इसके लिए हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। आप जहां बुलाएंगे वहां आ सकते हैं और आप आना चाहते हैं तो हमारे पास भी आ सकते हैं। तो रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि जी संकट मोचन मंदिर से जुड़े हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और जब भी हम कुछ भी काम देते हैं, जैसे हम लोग रिट्रीट कर रहे हैं अभी 17, 18, 19 अप्रैल को रिट्रीट है पोलाना कैंप में लिलीडेल के पास। वो पूरा ऑस्ट्रेलिया में जितने भी लोग अध्यात्म के प्रति जानना चाहते हैं वो इस रिट्रीट में भी आ सकते हैं और रवि जी उसमें काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। इसलिए रवि जी आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य हरीशानंद अवधूत, हम लोग भारत से आए हुए हैं ताकि भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म को, भागवत धर्म को हम लोग दुनिया में पहुंचा पाएँ। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हमारे रवि जी इसमें काफ़ी हद तक लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई सनातन धर्म से जुड़े, क्योंकि सनातन धर्म का उद्देश्य है कि ये बैरियर नहीं मानते हैं। हम ऑस्ट्रेलियन हैं कि भारतीय हैं, ये है हमारा तो ये हमारा आदर्श क्या है, हर में पिता गौरी माता भुवनम स्वदेश त्रयम। हमारा पिता तो हर है, गौरी माता पूरी प्रकृति हमारी माता है, और भुवनम स्वदेश त्रयम, ये तीनों लोग हमारी होमलैंड है। ये उद्देश्य लेकर भारत की संस्कृति है, इसको फैला रहे हैं हम लोग। और ये हम ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये हम इंडिया के हैं, ये तो हम लोग का बनाया हुआ है, लेकिन हमारी संस्कृति है, हम पूरे भूमंडल के हैं। तो ये केवल कहने से नहीं, इसको अपने जीवन में उतारना होगा, हर व्यक्ति को अपनाना होगा। उसके लिए क्या है, मनुष्य है, मनुष्य का शरीर केवल भौतिक नहीं है, मनुष्य का अस्तित्व है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भौतिक जीवन में लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को जो स्वस्थ रखे, ऐसे भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे शरीर 5 कहा गया है ना कि 5 कोशों से बना हुआ है, काममय, मनोमय, अतिमानस, विज्ञानमय, हिरणमय। इस कोशों को भी हम लोगों को शुद्ध करना होगा। उसके लिए आपको कुछ योगासन करें, तो इससे क्या होगा, हमारे जितने भी ग्लैंड्स, सब ग्लैंड है, इसका सेक्रेशन होता है। तो कभी अंडर सेक्रेशन होगा, कभी ओवर सेक्रेशन होगा, लेकिन योगासन का काम क्या है, उसको बैलेंस सेक्रेशन करना। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, आप लोग देखते होंगे काफ़ी चिड़चिड़ा है, तो उसका कारण क्या है,
कि उसका जो ये यहाँ पर 10 वृत्तियाँ हैं, है ना, लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, सुसुप्ति, विषाय, कासाय, तृष्णा, मोह, घृणा, भय। तो मणिपुर चक्र में ये 10 वृत्तियाँ हैं। उसमें एक कासाय वृत्ति है। कासाय का काम है, उसमें जब ये सेक्रेशन जब होता है, तो अगर ओवर सेक्रेशन हो जाएगा तो व्यक्ति काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो योगासन का काम होगा उसमें, उसको बैलेंस करना। इसलिए ये सबको लेकर ये एक्चुअली ये बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। तो उसके साथ साथ हमारा आत्मा है, आत्मा की पुष्टि करने के लिए ध्यान करें, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सारी प्रक्रियाएं उसको करनी पड़ेगी। तभी हमारी जो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो अस्तित्व है उसको हम सफल बना पाएंगे। और मनुष्य कितना दिन के लिए आता है, इस छोटे से जीवन मिला है, उसको सदुपयोग करें, संपूर्ण रूप से उसको अपने जीवन में अपनाएं। तो बस इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग आए हैं। रवि जी की आज हम लोग पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने सब संतों को लेकर घूम रहे हैं जी। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय।